इसलिए अभी प्रकट होने दो। वो कह रहे हैं थोड़ा इंतजार तो करो। अरे इंतजार का फल मीठा होता है ना। तो देखिए यहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में माँ ने जब देखा, ओ चित्त प्रसन्न हुआ है। अब तो जो सारे अब तो ओम ओम सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए भगवान का पूजन करने के लिए कि परीक्षित आप सभी माताएं सज्जनों से निवेदन है अपने स्थान को ग्रहण करें। सभी भक्त लोग अपने स्थान पर शांति के परिचय देते हुए, देखिए आपने अभी तक शांति का परिचय दिया। हम आपके देशों के अंदर हर जगह कथा चल रही, उसके माध्यम से श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके कथा के मुख्य परीक्षित जो परीक्षित के रूप में पूजन करने जा रहे हैं हरीश जी शर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा। अब उनसे हम इस मंच पे भगवान श्री कृष्ण का पूजन कराएंगे। उसके बाद में आप समस्त जनताओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण बीच मध्य में विराजमान करेंगे। वहीं आप पूजा भगवान की करेंगे और अपनी जो भी भेंट लेकर के आए हैं, दक्षिणा लेकर के आए भगवान के चरणों में, वहीं आप अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान की पूजन के बाद कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं, शांति बनाए रखें। सब कार्यक्रम अच्छे से ठीक से यदि आप परिचय देकर के करेंगे तो आनंद बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, आप बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भगवान का पूजन होगा, भजन के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में प्रकट होंगे। उसके बाद में आप पूजा करेंगे। इसी श्रृंखला में मुख्य यजमान श्री हरीश जी शर्मा, श्रीमती सुनीता शर्मा जी से निवेदन कि भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। पूजन भी करते जाएं और कथा का भी पान करते जाएं। तो देखिए अभी थोड़ी सी भगवान ने जन्म लिया है, अभी उनको जो है गोकुल में भेजा नहीं, क्योंकि उत्सव तो वहीं हुआ था और यहाँ तो सुमसाम प्रभु पैदा प्रकट हुए थे। तो प्रभु चतुर्भुज रूप में माँ के सामने प्रकट हुए हैं। माँ तो प्रसन्न है, चित्त आह्लादित है। वाह, आज तो मेरे समूचे पुण्य बनकर मेरे सामने पुंज के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। माँ ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, बटुक बन जाओ। प्रभु छोटा सा रूप लिया है, बालक का रूप लिया है, परंतु माँ की स्मृति जो चतुर्भुज रूप में माँ को दिखाई थी, वो स्मृति माँ की मिटा दी, क्योंकि माँ को कुछ ध्यान ही न रहे। माँ के अंदर वात्सल्य रहे, प्रेम रहे, दया रहे, करुणा रहे। पुत्र का प्यार भी तो पाना चाहते हैं। अब देखा, अरे पुत्र हुआ है। देखिए पुत्र हुआ, भगवान जब आए तो सारे बंधन खुल गए। जब ब्रह्म आया तो सारे बंधन खुल गए। अब तो माँ ने कहा, अरे ये कैसी लीला है, प्रभु को लिया है हाथ में, परंतु ये कैसा है, ये कैसा है, ये तो रुदन भी नहीं करता। यहाँ वसुदेव ने कहा, देवी ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। कंस को पता लग गया तो दौड़ा चला आएगा, परंतु अब हम क्या करें, कहाँ ले जाएं, परेशान हो रहे हैं। आकाशवाणी हुई है कि जाओ तुम गोकुल में, वहाँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है और अपने लाला को वहाँ छोड़ आना और उस कन्या को उठा लाना, ले आना। यहाँ बोले हैं ये अच्छा है, तो लेके किस में जाएं। देखा एक टपोला टंगा हुआ था, एक छवड़ा टंगा हुआ था, एक सूप जैसा, उसे उतारा है माँ ने, साड़ी का पल्ला फाड़ के उसमें बिछाया है। ओहो, पुत्र के अवसर पर तो थाली बेला बजाने चाहिए, लेकिन देखिए तो सही इसका जन्म कहाँ हुआ है। अरे हम तो कुछ पुत्र के अवसर पर तो गाय दान देनी चाहिए, हम तो कुछ दान भी नहीं कर सकते, कहाँ जन्म लिया है। यहाँ वसुदेव कह रहे हैं, देवी तुम सच कह रही हो, परंतु चिंता मत करो, जब ये कंस का उद्धार करके आएगा हमारे पास तो हम जरूर गौ दान करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे और हम उत्सव मनाएंगे। अब कंस को दिया हुआ वचन याद आया है यहाँ वसुदेव जी को, परंतु देवी मैं क्षत्रिय हूँ, अपने वचन को कैसे टाल सकता हूँ। मैंने वसुदेव
मैं वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि मैं सारे के सारे पुत्र तुम्हें दूंगा। देवी ने कहा प्रभु मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जब पुत्र होता है तो अपनी प्यारी सी चीज न्योछावर करते हैं, इसलिए प्रभु आप अपने वचन को मेरे लाल के ऊपर न्योछावर कर दीजिए, क्योंकि भेंट तो हमारे पास है नहीं, इसलिए यहाँ वचन न्योछावर कर दिया है और प्रस्थान किया है गोकुल की तरफ प्रस्थान किया है। जमुना उताल तरंगे भर रही हैं, झीनी 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 बारिश हो रही है। प्रभु को ले जा रहे हैं सिर पर रखकर वसुदेव, और सिर पर रखकर जब ले जा रहे हैं जमुना में प्रवेश किया तो वहां काली नाग ने आकर प्रभु की ऊपर छाया बनाई है, प्रभु कहीं भीग न जाए, और छाया मिली है यहाँ और जा रहे हैं जमुना जी में। जमुना जी उताल तरंगे भर रही हैं, बीच यमुना कह रही है प्रभु आपकी पत्नी हूँ, बिना चरण छुए कैसे पार हो जाने दूंगी। अब जब ऐसा कहा बोले अरे कम से कम ससुर जी की तो चिंता करो, दाढ़ी तक आ गई हो उतर जाओ। बोले नहीं उतरूंगी जब तक आपके चरण नहीं छू लूंगी। अब तो प्रभु ने पैर लटकाया है, जमुना मैया चरण छू के नीचे उतर गई हैं। बोले जमुना मैया की। और यहाँ देखिए पहुंच गए हैं हमारे कृष्ण कन्हैया गोकुल में। यहाँ कन्या को उठाया है, पुत्र को सुलाया है, नीलमणि है मेरा, देख रहे हैं बार बार पलट पलट कर कैसा है। अरे मैं तो हृदय धन अपना छोड़े जा रहा हूँ यशोमती मैया के सहारे। व्याकुल हो रहे हैं, परंतु कन्या को लिया है, समय नहीं है, चले हैं वहां से। जब चले हैं देखिए आए हैं वापिस, जब वापिस आए हैं तो कन्या को लेकर वापिस आए हैं और यहाँ हमारे कन्हैया गोकुल में पहुंच चुके हैं। गोकुल में पहुंच चुके हैं तो बहुत दिन से बाबा की बहन आई थी सुनंदा, नंद की बहन सुनंदा। नंद तो पहले से ही डेरा डाल देती हैं और तब के जीवन के उत्तरार्ध में अगर पुत्र होने वाला है तो वो तो पहले से ही बहुत प्रसन्न है। यहाँ आकर डेरा डाल दिया है, यहाँ किसी को पता ही नहीं चला। देवियां प्रतीक्षा में है, अरे यशोदा पुत्र को कब जन्म देगी, प्रतीक्षा करते करते सौर ग्रह पर सोई है देवियां। और यहाँ यशोदा की पार्श्व में ये कन्हैया जी लेटे हुए हैं। इन्होंने कहा हमें किसी ने देखा ही नहीं कि हम आ गए हैं। माँ को छेड़ने लगे हल्का हल्का, अरे माँ देख तो सही। माँ ने देखा अरे ये कब हुआ, अरे नीलमणि मेरा सुंदर सांवला सलोना। अब यहाँ सुनंदा ने देखा यशोदा किससे बातें कर रही है, देखा भतीजा हुआ है। अब तो दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास, और बाबा समाचार लाई हूँ, मैया ने पुत्र को जन्म दिया है, उल्लास ही उल्लास है, आनंद ही आनंद है। चलो हम भी चलते हैं उस नंदोत्सव में। चलें ग्वालियर वालों, ऐसे चलेंगे कि देखिए सबसे पहले तो हम बधाई देंगे, बाबा नंद को बधाई देंगे और यशोमती मैया को बधाई देंगे। अब देखिए यहाँ प्रतिस्पर्धा होगी, यशोमती मैया, हम कहेंगे यशोमती मैया बधाई हो, तो हमारी माताएं कहेंगी बधाई हो। हाँ हम कहेंगे नंद बाबा बधाई हो, तो हमारे भाई लोग कहेंगे बधाई हो। अब देखना यहाँ प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा कि जीतता कौन है, यशोदा मैया की आवाज ज्यादा आती है या नंद बाबा की आवाज ज्यादा आती है। तो पहले तो हम बधाई देते हैं, यशोमती मैया बधाई हो, यशोमती मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। वाह वाह क्या दृश्य है, समान है तभी तो मिलेगा। तो चलें अभी नंदोत्सव में हम शामिल होते हैं, झूम झूम के गाएंगे, नृत्य करेंगे। देखो अगर नृत्य करेंगे तो नंदोत्सव मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। आप बताइए तैयार हैं? सबको करना पड़ेगा, ठीक है चलो तो चलते हैं। बधाई के पहले एक आवश्यक सूचना, आपके बीच में वहीं भगवान श्री कृष्ण पूजन के माध्यम से वहीं पधारेंगे, वहीं सभी लोग शांति के साथ भगवान की पूजा करेंगे और जो भी भेंट निछावर लाए हैं भगवान के समक्ष रख दें।
आज समस्त आयोजक व्यापार मंडल थाटीपुर के समस्त आयोजक के तत्वधान में और पूज्य श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज के सानिध्य में चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। आज समस्त थाटीपुर के व्यापार आयोजक मंडल दीदी से आशीर्वाद लेने बंसल जी के फ्लैट में जाएंगे। चौथी सूचना, प्रातः 6 बजे सोमदत्त जी शर्मा जी के द्वारा योग आसन यहाँ पे मंच पे कराया जाता है, आप सभी से भागी उसमें ले सकते हैं। तीसरी सूचना, दीदी के द्वारा जो गुरु दीक्षा का आपने कार्यक्रम की जानकारी ली थी तो हमारे कार्यालय से वो फार्म ले सकते हैं, आज फार्म भर सकते हैं और 23 तारीख को दीदी के द्वारा गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रखा जाएगा। अब हम यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का पूजन कराने के पश्चात आप शांति से का परिचय देते हुए अपने स्थान पर विराजमान रहें और भगवान का पूजन यहाँ पे करने के बाद में आपके बीच में पहुंचाएंगे, वहीं आप शांति से भगवान को पूजा कर सकते हैं, नेछावर भेंट चढ़ा सकते हैं और इसी के साथ भगवान श्री का पूजन। बोलिए श्री व्यास जी महाराज। ओम